ये जहाँ तक कानून व्यवस्था का सवाल है और विधायक को धमकी है, ये साबित करता जो हम कह रहे हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है और ऐसा प्रतीत होता है जब प्रदेश में सरकार ही कोई नहीं। हर व्यक्ति अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है। जब निर्वाचित विधायकों के साथ इस प्रकार से हो रहा है, आम आदमी के साथ क्या होगी बात का अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था नाम कोई चीज रही नहीं और सरकार चाहती है लाठी और गोली से सरकार चलती है। लाठी गोलियों से सरकार नहीं चलती है, सरकार चलती है लोगों का मन जीतने से। जिस तरह खेदड़ में किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, एक किसान वहां मरा और लाश देने से इनकारी हो गई और उनके ऊपर मुकदमा 302 का बनाया गया। तो ये बातें टकराव से नहीं, कभी समाधान नहीं होते। समाधान होते हैं बातचीत द्वारा। बातचीत करके उसका समाधान निकाला जाए। तुरंत जो है उन किसानों के खिलाफ जो मुकदमे हैं वो वापस लिए जाएं और जो समस्या का समाधान किया जाए, जिससे पूरा गांव परेशान होता है। जो एक रिवाज चल रहा था उससे भी कोई बैठ के हर समस्या का समाधान निकल सकता है, दबाव से नहीं निकलता। तो सरकार को उसका समस्या का समाधान में निकालना चाहिए और मुकदमे वापस करने चाहिए। और जो मारा गया है उसके यहाँ परिवार में एक नौकरी और उसको कंपनसेट करना चाहिए। हुड्डा साहब, जिस तरह अमित शाह से मिले हैं उसके बाद पार्टी क्या स्टैंड अपनाने वो तो उसका पहले ही पता लग गया। पार्टी ने स्टैंड अपना रखा। मैं तो पहले दिन कहा था कि भाई वो जो उन्होंने मतदाताओं के को धोखा दिया है, मतदाताओं को धोखा दिया है या ये क्या साबित करता? चुनाव करेंगे ना, अपनी सीट से इस्तीफा दें, अब कहीं भी जाए प्रजातंत्र में और फिर चुनाव लड़े। यदि वो इस्तीफा देते हैं, कांग्रेस तैयार है उपचुनाव के लिए? हाँ, तैयार है बिल्कुल। वही असर होगा जो बड़ौदा में असर हुआ। आपको कांग्रेस पार्टी ने आपको फ्री हैंड दिया है? कांग्रेस पार्टी ने हाईकमान ने आपको फ्री हैंड दिया हरियाणा में। आपकी पसंद पहले बंदे हुए थे मेरे जो नहीं, आपके बंदे हुए देखे क्या? अभी मेरे आपके पसंद के भाई प्रदेश मेरे अध्यक्ष मिले? कभी बंदे हुए एंड देखे? कांग्रेस ही है, कांग्रेस जिसको बदलते रहते हैं, प्रधान बदलते रहते हैं। मैं भी कभी प्रधान था, मेरे बाद और प्रधान बन लिए और प्रधान बन लिए, कोई खास बात तो नहीं बन पा रहा है। पहले भी कोई मेरा विरोधी नहीं था। हरियाणा में संगठन क्यों नहीं खड़ा कर पा रही पार्टी? संगठन अब समय पे करेंगे ना, सितंबर तक सारा संगठन खड़ा होना है। अब अभी भर्ती की प्रक्रिया खत्म हुई है, भर्ती हो रही है, चल रही है, संगठन जल्दी खड़ा होगा। प्रवक्ताओं की एक लिस्ट जारी हुई थी, उस पर फिर हाईकमान से ब्रेक लग गया। कोई ब्रेक नहीं। जो सब क्या जो आपने विधायकों वाला मसला, कोई ब्रेक नहीं। जो लिस्ट जारी थी वो वही है। जो सब मतलब इतना लाइट है कि मतलब क्या उसको कुछ और स्टैंड देंगे? भाई देखो, बात ये है, चाहे वो मूसेवाला का कत्ल हुआ, उसका भी यहाँ के लोग हो गए। एक जो ये शरणास्थली बन गई हरियाणा, गिरोहों का गिरोह पैदा हो गए। 2005 से पहले भी ऐसे था, लेकिन 2005 के बाद हमारी सरकार आने के बाद गिरोह सब खत्म हो गए थे। आज फिर सफाई की जैसे आपने 2005 में सफाई किया था, इसी तरह मैं तो साहब कहा था, या तो मुख्य धारा में आ जाए या हरियाणा छोड़ दें और उसमें कामयाब। तो हम मानते हैं हरियाणा के मुख्य या अपनी जेल की सलाखों में पीछे रहे। नेक्स्ट ऑन द पार्ट ऑफ पुलिस है या मतलब विद पावर गवर्नमेंट की? देखिए, कानून व्यवस्था चलाना सरकार की काम है, लोगों को सुरक्षित रखना सरकार का काम है। सरकार अपनी जिम्मेवारी से विफल है। चुनाव हुए थे, कांग्रेस सिंबल पर नहीं लड़ी थी, तो और पंचायतों के भी पूरा ग्रामीण इलाका है, पहले शहर का इलाका था। इसके लिए पार्टी किस तरह की क्या रणनीति है? ये बहुत तो है। कोई चुनाव सिंबल पे कॉर्पोरेशन के जो इलेक्शन हुए थे, पार्टी सिंबल पे लड़ी थी। अब इलेक्शन होंगे कॉर्पोरेशन के, तो सिंबल पे लड़ेगी और पंचायत के बारे में विचार करेंगे। जो सब हरियाणा के विधानसभा के लिए अतिरिक्त एक जमीन की बात चलती है, तो अमित शाह ने एक मंजूर की है। पंजाब के मंत्री कह रहे हैं कि हम ये नहीं बनने देंगे हरियाणा के लिए जो अतिरिक्त विधानसभा। ऐसा है, मैंने पहले भी कहा था कि जो आज विधानसभा है उसको ही एक्सटेंड करना चाहिए। जब हाई कोर्ट एक्सटेंड हो सकता है तो विधानसभा क्यों नहीं एक्सटेंड हो सकती?
तो जो अलग मांगने वाली बात उसमें क्या नजर आती है, जो ये अलग तो जिस जगह वो दे रहे हैं जी उसका मतलब तो हरियाणा का जो है अपना जो चंडीगढ़ पर क्लेम कमजोर करने की बात है। जो जो मेरे को कोई इतराज नहीं है। जी और बताते हैं कीमत आकी गई है जी 10 एकड़ की, मेरे ख्याल में 400 करोड़ से ज्यादा है, 500 करोड़। तो भाई मेरा ये कहना, अगर 500 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार को 10 एकड़ की जमीन के लिए देना है तो चंडीगढ़ में जितनी जमीन है उसका 40% उसके हिसाब से लगा लो, हमारे तो हम राजधानी बना लेंगे। लाखों करोड़ आएगा, लाखों करोड़ में हम राजधानी बना लेंगे। ऐसे ऐसे मतलब ये थोड़ा है भाई आज अपना जो हक जो है हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र दो और 40% के पैसे दे दो हमारे को। इसी रेट से जो रेट हमारे को दे रहे हैं अब विधानसभा के लिए, इसी रेट से जो हमारा 40% क्षेत्र है पूरे चंडीगढ़ का, उसका 40% हमारा हक है, हमारा है, और 60% पंजाब का है जो पहले बंटवारा हुआ उसके हिसाब से। तो उसके हिसाब से दो, नहीं तो आप अपने चंडीगढ़ पे अपना जो है क्लेम कमजोर मत करो। क्लेम छोड़ ये हरियाणा के हितों के साथ कुठाराघात होगा। वहाँ इसमें जो नॉर्दर्न जोन काउंसिल हुई उसमें मीटिंग में उठाया गया कि 1000 क्यूसेक पानी नहीं मिलता। अरे मेरे असेंबली की देखो, पिछले कई साल से मैं कह रहा हूँ कि जहाँ जो भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड में जो पावर का मेंबर होता है वो पंजाब का होता है, इरिगेशन का मेंबर का हरियाणा का होता है। कई साल से वही जगह खाली पड़ी है, तो वो तो होना ही हो। जब आपका कोई आदमी वहाँ देखने अपने हक देखने वाला नहीं है। मैंने असेंबली में उठाया था सवाल ये, और अब जो प्रपोजल आई थी उस टाइम भी मैंने कहा, उस टाइम वो हो गया, उसी टाइम इस बात का एतराज़ करना चाहिए था कि ये था भी मेंबर कहीं से बाहर से ले। ये वहाँ बेसिक जो आज तक चलती रही कन्वेंशन ये थी, इरिगेशन का मेंबर हरियाणा का, पावर का पंजाब का, और चेयरमैन जो होगा वो इन स्टेटों में से नहीं होगा, ना हिमाचल से होगा, ना हरियाणा से होगा, ना पंजाब से, ना राजस्थान से। जो इसमें हिस्सेदारी है उसमें नहीं होगा, बाहर की स्टेट का होगा। आज तक ये चलता रहा। अब पीछे कई सालों से हिमाचल का ही स्टेट का प्रधान चेयरमैन बना रखा था, और ये एक वो बता रहे थे मेंबर कहीं भी किसी स्टेट का बन सकता है। ये अमेंडमेंट करे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हरियाणा को अपने अब हरियाणा के हितों किसी प्रकार से कमजोर नहीं होना चाहिए। कह रहे SYL में मध्यस्थता मांग रहे, मध्यस्थता की जरूरत ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट से फैसला फाइनलिटी हो चुका है, और उस मीटिंग में हम भी थे, और उस समय के गृह मंत्री थे राजनाथ, मुख्यमंत्री थे प्रदेश के, मैं था, और सुप्रीम कोर्ट के वकील जो हमारा SYL के थे वो थे। वहाँ उनके सामने मैंने पूछा था कि भाई जो मध्यस्थता की अब जो ये हुआ है फाइनलिटी हो चुकी, इसमें कोई एग्जीक्यूशन डालने की जरूरत है? क्यों नहीं, वो मतलब ही नहीं। अब तो इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट बीजेपी की सरकार यहाँ पर है, और बीजेपी की सरकार केंद्र में इम्प्लीमेंट करवाएं। और जो अपना जो ये हमने बनाया था अपना नहर जो दूसरी, उसका सुप्रीम कोर्ट में दिन से पेंडिंग, उसकी मजबूती से लड़े, आसिफ उठाना, उसका गेट खुलवाने का वो करे। वरना क्या आपको लगता है सरकार गिर सकती है? मध्यावधि चुनाव की संभावना कुछ ऐसा है? देखिए, सरकार तो जो है ना है ही नहीं, तो गिरेगी क्या? सरकार वो गिरती जो हो। जब मैं कहता हूँ ऐसा प्रतीत होता है हरियाणा में सरकार ही नहीं है। इतनी जबरदस्त भ्रष्टाचार, एक के बाद एक घोटाला, एक के बाद एक घोटाला, एक के बाद एक घोटाला। घोटाला शुरू कर दो, कब से है घोटालों की सरकार है। चीफ मिनिस्टर कहते हैं भाई भ्रष्टाचार का काल मत हो, वो अपने मुंह से कहते हैं। अरे वो तो आपने सफाई में कहते हैं, लेकिन घोटाला किस का नाम है? धान की खरीद का घोटाला, कोरोना में रजिस्ट्री की गीट का घोटाला, और अब ये घोटाला हुआ था इसका
शराब का घोटाला, फार्मेसी का घोटाला, किस चीज का घोटाला? अमृत योजना का घोटाला। आज भी मैं कहता हूँ अमृत योजना का जितना बड़ा घोटाला है सीबीआई से क्यों नहीं जांच कराते? फिर नौकरियों में घोटाला, एसएस कमीशन में घोटाला हुआ, चेयरमैन बदलना पड़ा, एचपीएससी में जो नगद इतने करोड़ों रुपए पकड़े गए, मेरे से आश्वासन दिया था करोड़ रुपए हम इंक्वायरी कराएंगे, कह देते एसआईटी बना देते, किसी की रिपोर्ट आज तक नहीं आई। खाली ये ऐलान कहने से एक एसआईटी बना दी, उसकी रिपोर्ट तो आई नहीं भाई आज तक। चौधरी साहब भी खूब है, बेरोजगारी भी खूब है, हाँ? इसके बावजूद भाजपा का तोड़ क्यों नहीं निकल पा रहा? जैसे अब निकाय आने दे चुनाव, आने दे, इंतजार कर ले साल की 1.5 साल जितने साल में, फिर देखिए बस थोड़ा सा इंतजार कर। कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में जा रहे हैं। बाप का घड़ा भर चुका, फूट जाएगा। आज गोवा में कांग्रेस के 11 में से 10 विधायक जो हैं बीजेपी में शामिल हो जाएंगे भाई, मैं क्या करूँगा, मैं तो कांग्रेस में हूँ, मेरे को मालूम नहीं है उसका, लेकिन मैं बगैर पता क्या है, यहाँ तो कुलदीप बिश्नोई का मैं कह चुका हूँ, ठीक है, अपना फैसला उनका अपना है भाई। जिस पार्टी से चुन के गए हैं इस्तीफा दे दो, असेंबली से चुनाव लड़ दो, लोग जिताएंगे तो बीजेपी में बैठ जाना। दूसरे भी जा सकते हैं, जैसे क्रॉस वोटिंग करने वाला दूसरा विधायक भी जा सकता है। कौन? क्रॉस वोटिंग 2 विधायकों ने की, नहीं, दूसरे भी जा सकते हैं। क्रॉस वोटिंग एक ने करी, एक की कैंसिल हुई। किसकी हुई थी जी? जांच हो रही है, तो आपने जी एसआईटी की तैयारी दी। सबको मालूम है, जांच हो रही है। चौधरी साहब हरियाणा से बहुत सी कंपनियां जा चुकी हैं, कोई गुजरात जा रही है, कोई यूपी जा चुकी है, जिनसे भी एक जिप्सम थी वो भी जा चुकी है। क्या लगता है अभी सरकार विफल है, नहीं रोक पा रही है? जी, दिल्ली के नजदीक गुड़गांव है और नोएडा है, लेकिन जब हमारी सरकार थी लोगों की प्रेफरेंस गुड़गांव थी, क्योंकि कानून व्यवस्था अच्छी थी, सब अपने आप को सुरक्षित करते थे, जो इन्वेस्ट करते थे वो भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। इस वास्ते नोएडा की बजाय गुड़गांव में इन्वेस्ट कर रहे थे, यूं ही एकदम इसी वजह से इतनी इन्वेस्टमेंट बढ़ी थी कि जापान देश की 70% इन्वेस्टमेंट हरियाणा में थी। आज एक एक करके जा रहे हैं और उधर बढ़ रहे हैं। जो हवाई अड्डा, इंटरनेशनल हवाई अड्डा जो मैम के पास आना था ये 3-4 जिलों में चांग, वो तो जेवर चला गया। इन्वेस्टमेंट तो उसके हिसाब से आती है, सुरक्षा के हिसाब से आती है, फैसिलिटीज के हिसाब से आती है। एक उड़ा साहब पिछले थोड़ा साइड प्रधान जी भी यहाँ ऐसे ना मारो भाई। ओके उंगली मारने भाई।
माइक के पास है जी। मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का शीघ्र आगमन पर हमारे निवास स्थान पहुंचने पर दिल की गहराइयों से स्वागत है। धन्यवाद। और साथ में सभी विधायक जी, पूर्व विधायक जी और आप सभी बड़े परिवार के लोग जो आए हैं छोटे बुलावे पर, आपका तहे दिल से धन्यवाद। और मैं अनुरोध करता हूँ कोविड का विचार शर्मा जी हैं व सभी साथीगण, सम्मानित मंच पर उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति को आज देखो इतनी ऊंचाई पे बुला रखा है। पब्लिक मीटिंग तो है नहीं, विचार तो ज़्यादा करते हैं। जब कभी आऊँगा पब्लिक मीटिंग मैं अच्छा आप सबका मैं बहुत आभारी हूँ जो आप आए, आपने कष्ट किया और बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका लगा। बहुत अच्छा लगा मेरे को। इसी तरह मिलते रहेंगे। 36 अपराध एक होगा, अपने आप को मजबूत करो, मैं यही कहने का, क्योंकि आज प्रदेश के हालात बिल्कुल गंभीर होते हैं। कानून व्यवस्था चरमरा गई और गरीब आदमी का जीना दुर्भर हो गया। किसान परेशान है, किसान को ना उचित भाव मिलता है, ना उचित समय पे खाद मिलता है। व्यापारी वैसे परेशान है, वो कहता है मेरा व्यापार तो हो गया ठप, मैं अपने गला से खा रहा हूँ, कब तक खाता रहेगा। तो आज हर वक्त परेशान है। और जो दही सोचे छेड़ते रहते हैं भी अग्निपथ, अग्निवीर, ये प्रदेश खास तौर पर हरियाणा का बड़ा भारी रहित होगा। इसमें अगर 3 साल भर्ती होती तो हमारे हजारों बच्चे होते। अब जो हर साल 4 से 5 हजार बच्चे हरियाणा के भर्ती होते थे, वो घटकर 500 600-700 हो जाएंगे और 4 साल के बाद घर भेज देंगे। 4 साल के बाद क्या करें भाई? अब कई का मुख्यमंत्री जी का, मुख्यमंत्री का बयान आया कि भाई वो वापस आएंगे जब नौकरी दे देंगे। भाई अगर ऐसी बात है तो जो भी सिलेक्ट हो जाए हरियाणा से, उनको पहले नौकरी दे दो, 4 साल वहाँ नौकरी करके आ जाए ताकि आपके ज्वाइन करें, ताकि उनका भविष्य निश्चित हो। तो इनकी कोई नीति नहीं है भाई, कोई नियत नहीं। देखो कोई भी चीज हो, 3 चीज होती है प्रदेश के विकास करने के लिए, किसी भी पार्टी की या व्यक्ति की: नीति, नियत और तीसरा नेता। वो अपना पहचान लो आप, नीति किसकी है, नेता कौन उसका धारा, नियत किसकी है। अगर ये पहचान लोगे तो समझो फिर अपना बेड़ा पार होगा। यही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत। यहाँ देखो जी, यहाँ थोड़ा हाथ यहाँ देखो, यहाँ यहाँ से तो मैंने कराया था, यहाँ तक तो यहाँ से शुरू करी थी, दिल्ली की पद यात्रा करके। लगा यहाँ देखो जी, अरे यहाँ देखो यार, फिर कर लिया प्रधान जी, थोड़ा इस साइड है। ले ठीक है, अच्छा जी, राम राम। राम राम। अच्छा राम राम, राम ठीक है जी, तो सब राम राम। आप दे राम। Wait!